मेरा नाम महंत महेंद्र दास है। मैं अखिल भारतीय श्री पंच रामानंदी निर्वाणी यानी अखाड़े का साधु हूँ और अखाड़े के द्वारा वर्तमान श्री राम जानकी हनुमान मंदिर शेखपुरा मठ का महंत हूँ। मान जी, आप जिस अभी मठ में रह रहे हैं, जिस जगह पे आप रह रहे हैं, तो इसके बारे में विस्तार से बताएं ताकि दर्शक ये जाने ये जो मठ है, ये जो जगह है, कितना पवित्र है, कितने साल पुराना पवित्र है, थोड़ा इसके बारे में विस्तार से। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि पटना का जो विश्व प्रसिद्ध पटना महावीर मंदिर है, वहाँ के संस्थापक महंत जो 1948 से लेकर 1987 तक वहाँ के जो महंत रहे बाबा भगवान दास जी महाराज, जिनका वर्तमान में जो महावीर मंदिर का जो स्वरूप आप देख रहे हैं, उनके निर्माण में उनका बहुत बड़ा योगदान था। उनके द्वारा ये स्थापित ये हनुमान जी और राम जानकी मठ यहाँ पे। क्या लगता है कि आज जो मठ यहाँ पे जितना भी है, उसमें कुछ उस तरह का विकास देखने को मिलता नहीं, इसका क्या कारण हो सकता है और क्या इसकी आगे योजना हो सकती है? पारंपरिक रूप से देखा जाए तो जितने भी बिहार नहीं पूरे भारत के मठ मंदिर है, वहाँ पे जो पारंपरिक संतों का जो है वो कमी आप कह सकते हैं कि जिस प्रकार जो विरोधी शक्तियाँ जो विपक्ष की जो और अन्य सरकार रही, जो हिंदू विरोधी सरकार जिनको आप कह सकते हैं, उन सरकारों के द्वारा ऐसे ऐसे कानून बनाए गए। आप जैसे कि देख लें 1950 में धार्मिक न्यास एक्ट आया, पूरे भारतवर्ष में वो लागू हुआ और उसका मुख्य उद्देश्य था जो भारतवर्ष के मठ मंदिर हैं उनको सुदृढ़ करना और उनके पैसों से जो सनातन के गुरुकुल थे, जो चिकित्सालय थी और जो भी धर्म प्रचार के जो कार्य हो रहे थे, वो सारे कार्य होने बंद हो गए और मठ मंदिर जनमानस से दूर हो गए। जिनके बाप दादाओं ने मठ मंदिरों को दान देकर करके मठ मंदिरों को बनवाया, आज उनके जो संतानें हैं वो धर्म विमुख होकर करके और आज वही हिंदू जनता मठ मंदिर की जमीन को कब्जाए बैठी है। कुछ ने गलत सोच वाले रखने वाले नेताओं के बढ़ावा देने के कारण आज तमाम मठ मंदिर हैं अपनी दुर्दशा को रो रहे हैं। उसको सुधारने के लिए सबसे पहले जिस प्रकार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आप देखे होंगे, अनुच्छेद धारा अनुसंधान जो हमारे संविधान है उसके धारा के तहत हम सभी को ये अधिकार प्राप्त है कि आप ये धर्मनिरपेक्ष भारत है, लेकिन केवल क्या हिंदुओं के लिए है? मुसलमानों आप देखिए बिहार में वो एक्ट के अंतर्गत ये नियम है कि बिहार में चर्चों से कोई टैक्स नहीं लिया जाता, बिहार में मस्जिदों से कोई टैक्स नहीं लिया जाता, लेकिन बिहार के मठ मंदिरों से 4% का टैक्स लिया जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों? अगर सेकुलर की सरकार, सेकुलर हमारा देश है तो ऐसा क्यों हो रहा है? इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो संविधान की धारा 13 क है उस धारा के तहत भी काम करने चाहिए और उस धारा के तहत भी हमारा संविधान जो है वो हम सभी साधु संतों को, मठ मंदिरों को सुरक्षा प्रदान करता है कानून की तरह। क्या सर ये मठ या अगर आप जैसे गुरु जी या इस तरह का पहल आगे किसी कोई लोग अपनाए थे कि हाँ भाई हमारे इस तरह की जो समस्या आ रही है, क्या इस पर कोई पहल आपने कभी अपनाया था? जी, अभी भारतवर्ष में हमारे निर्वाणी यानी अखाड़े के माध्यम से एक व्यवस्था चलती है कि पूरे भारत में साधु ऐसे ऐसे अलग के साधु रम्मत करते हैं और रम्मत करने के दौरान जो स्थानों में मठ मंदिरों का जो समस्या है उस समस्याओं को दूर करने का कार्य ऐसे करते थे, लेकिन वो सारी व्यवस्थाएं हैं जो चरमरा गई। कुछ ऐसे तथाकथित लोग संत वेश में नकली लोग आकर करके जो बाल विरक्त संत हैं उनको बदनाम करने का कार्य एक षड्यंत्र के तहत, एक सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है। उन सब से ऊपर उठ करके आज हर एक तीनों अनी के वैष्णव अनी के नागाओं ने ये निर्णय किया है कि पूरे भारत में घूम घूम कर इस धर्म प्रचार के माध्यम से मठ मंदिरों को दुरुस्त करने का कार्य करेंगे। पूर्व में जो मठ मंदिरों के माध्यम से जो गुरुकुल चलते थे उनको पुनर्जीवित करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बिना शिक्षा नीति को बदले हमको नहीं लगता है कि देश के कर्णधारों को हम लोग वो बता पाएंगे जो हम लोग सनातन के जो सूत्र हैं वो हम लोग बिना स्वतंत्रता के हम अपने आने वाली पीढ़ी को नहीं बता पाएंगे। इसीलिए हम लोग आने वाली पीढ़ी को अपने वैज्ञानिक बातें जो हमारे सनातन धर्म से जुड़ी बातें हैं वो बातें बताने का कार्य हमारे साधुओं के द्वारा किया जा रहा है। और आने वाला समय में अभी राम मंदिर बना है, ये राम राज्य की जो परिकल्पना है भारतवर्ष में, वो राम राज्य की परिकल्पना जब
परिपूर्ण होगा जब हम अपनी परंपराओं को प्रक्रिया में डालने का काम करेंगे। और अब नया भारत उन सारी परंपराओं को प्रक्रिया में डालने का कार्य कर रहा क्या है। लगता है राम मंदिर बनने से भारत का विकास या फिर उसका इफेक्ट बिहार के विकास में कुछ है? आप देख लें, अभी भी आप जीके में आप एक पढ़ेंगे कि भारत में सबसे ज्यादा विदेशी करेंसी लाने वाला राज्य कौन सा है, तो आप पाएंगे कि बिहार भारतवर्ष में सबसे ज्यादा विदेशी करेंसी लाने वाला राज्य आज के समय में उत्तर प्रदेश है। ऐसा क्यों? उत्तर प्रदेश में जब से राम मंदिर बना है तब से आप देखें वहां पे इतना विकास हुआ, वो पूरे एक तरह से पूरे विश्व की सांस्कृतिक राजधानी बन गई है। पूरे विश्व के लोग वहां आते हैं, जो सनातन ही नहीं, जो अन्य धर्मों के मानने वाले लोग हैं, आज उत्तर प्रदेश में राम मंदिर बनने के बाद आज वहां आ रहे हैं। आज वहां जमीन के जो भाव थे, जो पूर्व में 5 साल पहले वहां एयरपोर्ट की कल्पना भी किसी ने नहीं की थी, आज देखिए वहां एयरपोर्ट है, वर्ल्ड क्लास का हमारा रेलवे स्टेशन है। और वहां पे इतने बड़े बड़े औद्योगिक घराने अपने जो होटल वगैरह है वो खोल रहे हैं, जिससे वहां पे इतने रोजगार की संभावनाएं बनी हैं। रोजी रोजगार तो उत्तर प्रदेश में हो गई, बिहार का क्या होगा? अब बिहार में भी यही काम होना चाहिए। जिस प्रकार आप देखेंगे बरसाना में माता राधे माँ का बहुत भव्य मंदिर है, उनके जन्मभूमि का विकास हुआ। विदेशों से काफी जो कृष्ण डेवोटी हैं, जो राधा माँ को मानने वाले हैं, वो वहाँ जाते हैं, दर्शन करते हैं। लेकिन हमारे भगवान राम का मंदिर तो बन गया, लेकिन जो माता सीता का जो जन्मभूमि हमारा सीतामढ़ी है,